हर डर की एक कहानी होती है। सुनिए, हॉरर हिंदी हब पर आज की यह कहानी मोनू के मॉम और डैड के साथ घटी एक घटना पर आधारित है, जो आज से करीब 38 साल पहले यानी 1976 में सर्दी की एक रात को हुई थी। मोनू के डैड एक ऐसे काम से जुड़े थे जिसकी वजह से उन्हें सप्ताह में कम से कम 2 बार कोलकाता छोड़कर दुर्गापुर जाना पड़ता था। उनकी कंपनी ने उनके लिए दुर्गापुर में एक गेस्ट हाउस फिक्स किया हुआ था, जहां उनके लिए एक निश्चित कमरा तय था। वे जितनी बार भी दुर्गापुर जाते, उसी कमरे में ठहरते, जिसकी खिड़की से दिखने वाला नजारा किसी का भी दिल दहला सकता था। खिड़की से झांकते ही सामने एक कब्रिस्तान दिखाई देता था। हालांकि इससे मोनू के डैड को कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उनका विश्वास भूत प्रेत और आत्माओं से ज्यादा अपने ईश्वर और आत्मविश्वास पर था। ऐसा कहा जाता है कि जिनका आत्मविश्वास और दिल मजबूत होता है, उन्हें भूत प्रेत या आत्माओं की बातें कभी नहीं सताती। इस गेस्ट हाउस में अब तक कई हादसे हो चुके हैं, यहां तक कि मैनेजर हर नए गेस्ट को कुछ चेतावनियां देता है। अक्सर ऐसा होता कि जैसे कोई उनके कान के पास आकर उनका नाम पुकार रहा हो। कई बार उन्होंने उठकर कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। दुर्गापुर टूरिस्ट लॉज के उसी कमरे में ऐसा क्या हुआ था, जिसके बाद मोनू के डैड राणा चक्रवर्ती ने उस गेस्ट हाउस में दोबारा जाना तो दूर, उसके बारे में सोचना तक छोड़ दिया। 13 जनवरी 1976 की रात राणा चक्रवर्ती अपनी पत्नी मीनाक्षी और 3 साल के बेटे मोनू के साथ दुर्गापुर पहुंचे। लॉज में प्रवेश करते ही वहां के मैनेजर ने एक लंबी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया, क्योंकि वे वहां नियमित आते रहते थे। उनकी जान पहचान वहां के स्टाफ से दोस्ताना थी। मैनेजर ने सुझाव दिया कि इस बार वे किसी और कमरे में ठहरें, लेकिन राणा चक्रवर्ती ने उसकी बात को अनसुना करते हुए हंसते हुए कहा कि उन्हें वही कमरा दिया जाए जिसमें वे हमेशा रुकते हैं। थोड़ी असहजता के साथ मैनेजर ने उन्हें चाबी सौंप दी, लेकिन उनकी पत्नी से निवेदन किया कि शाम 5 बजे के बाद खिड़की खुली न रखें और खुले बालों के साथ खिड़की के सामने खड़ी न हो। यह चेतावनी वह हर गेस्ट को देता था, लेकिन इस बार उसे खास डर लग रहा था, क्योंकि पहली बार राणा चक्रवर्ती अपने परिवार को साथ लाए थे। कमरे में चेक इन करने के बाद राणा चक्रवर्ती अपने काम पर चले गए और उनकी पत्नी बेटे को सुलाकर नहाने चली गई। नहाकर लौटने के बाद बाल सुखाने के लिए उन्होंने खिड़की खोल दी। खिड़की खोलते ही सामने का दृश्य उन्हें विचलित कर गया। सामने एक बड़ा कब्रिस्तान था। ये देख वे घबरा गईं। तुरंत खिड़की बंद कर उन्होंने बेटे को गोद में उठाया और पलंग पर बैठकर पति का इंतजार करने लगी। शाम 6 बजे जब राणा चक्रवर्ती लौटे, तो पत्नी ने डरते हुए उनसे कमरा बदलने की गुजारिश की। उन्होंने उन्हें समझाया कि वे पिछले 5 वर्षों से उसी कमरे में ठहरते आ रहे हैं और कभी कुछ नहीं हुआ। हालांकि मीनाक्षी चक्रवर्ती ने एक बात छुपाई। उन्होंने मैनेजर की चेतावनी के बावजूद न सिर्फ खिड़की खोली, बल्कि खुले बालों में कुछ देर खिड़की के सामने खड़ी भी रही। शाम ढलने के बाद खुले बालों में घूमने या सोने से पहले बाल बांधने की बात आपने भी जरूर सुनी होगी। अनजाने में वही गलती मीनाक्षी चक्रवर्ती से हो गई थी। 13 जनवरी की रात करीब 11 बजे राणा चक्रवर्ती की नींद एक अजीब सी आवाज से टूटी। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी के बाल हवा में उड़ रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। डर के मारे उनकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। राणा चक्रवर्ती ने हिम्मत कर पत्नी का हाथ पकड़ उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वो शक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्हें कमरे से बाहर खींचा जा रहा था। उन्होंने जोर जोर से मदद के लिए पुकारा। आसपास के गेस्ट्स और मैनेजर दौड़कर आए। सभी ने मिलकर बहुत मुश्किल से उन्हें पलंग पर लिटाया और हाथ पांव बांधे। फिर भी राणा चक्रवर्ती के शरीर में एक ऐसी शक्ति थी जो पूरे पलंग को हिला रही थी। वे बस एक ही बात बार बार कह रहे थे, कोई मुझे मारना चाहता है, वो मुझे मौत की ओर खींच रहा है, प्लीज मुझे बचा लो। राणा चक्रवर्ती बहुत साहसी व्यक्ति थे। पूरी रात उन्होंने अपनी पत्नी के सिर पर हाथ रखकर अपने गुरु द्वारा दिया गया मंत्र जाप किया। सुबह की पहली किरण के साथ उनकी हालत काफी बेहतर हो गई थी।
मानो कुछ हुआ ही ना हो, बस शरीर में थोड़ी थकान थी। इस घटना को कोई मानसिक भ्रम कह सकता है, लेकिन उनके शरीर में अचानक आई अपार शक्ति को नकारा नहीं जा सकता, जिसे संभालने के लिए 5 से 6 लोगों की जरूरत पड़ी थी। आज भी दुर्गापुर टूरिस्ट लॉज मौजूद है, लेकिन वहां कोई नहीं रहता। वो कई सालों से वीरान पड़ा है।